देख रहे हैं न्यूज नेशन, मैं हूं आपके साथ अंशिका। खबर का चुटकी शुरुआत से पहले इस वक्त की अहम खबर पर नजर डाल लेते हैं। बिहार के छपरा से ये खबर है, जहां एक बार फिर भीड़ का इंसाफ देखने को मिला है। यहां पर कुछ लोगों ने दो युवकों की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि मांस तस्कर ये लोग थे जिन्हें भीड़ ने जमकर पीटा है और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तो बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। छपरा से ये मामला सामने आया है, जहां दो मांस तस्करों की भीड़ ने जमकर पिटाई की। जानकारी के मुताबिक दो युवक मोटरसाइकिल से मांस लेकर जा रहे थे। इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें रोक लिया और फिर उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। मॉब लिंचिंग की यह पूरी घटना वहां मौजूद एक शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर ली और अब ये वायरल हो गई है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को किसी तरह से ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले गई। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से भी मॉब लिंचिंग की घटना जो है वो सामने आई है। आसनसोल से खबर है, जहां पर जय श्री राम के नारा नहीं लगाने पर एक शख्स की जमकर पिटाई की गई। तो जबरन धार्मिक नारे लगवाने पर यहां बवाल हुआ और जब नारा नहीं लगाया गया तो शख्स को पीटा गया। वो हीरापुर इलाके में कपड़े बेचने के लिए घूम रहा था। कुछ लोगों ने जबरन उससे धार्मिक नारे लगाने को कहा। जब उसने मना किया तो उसे पीटा गया। पीड़ित शख्स के साथ हुई इस कथित वारदात के बाद उसके परिजनों और पड़ोसियों ने बीती रात हीरापुर थाने का घेराव किया और प्रदर्शन किया। पुलिस को भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और चलिए शुरुआत करते हैं खबर कटुकट की। खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर सोनभद्र जैसी घटना होते होते बची। यहां पर घंटों तक विवाद चलता रहा। संघर्ष यहां पर हुआ, लाठी डंडों से लोगों पर हमला किया गया। कई राउंड फायरिंग की भी खबर है और अब इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है दो गुट जमीन के लिए आपस में भिड़ गए और घंटों तक हंगामा चलता रहा। और चलिए अब बात करते हैं भारत पर बरस रही आसमानी आफत की। खबर किन्नौर से, जहां पर एक नाला उफान पर आ गया और कुछ ही सेकंड्स में 50 लाख रुपए बर्बाद हो गए। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की है। यहाँ के खरेगला नाले में अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और इलाके के बाग बगीचों पर संकट मंडराने लगा। बाढ़ का पानी शोर मचाता हुआ पहुंचा तो अधिकारियों की टीम मुआयना करने पहुंची। वन विभाग के उपाध्यक्ष भी तत्काल मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सका क्योंकि पानी की इस रफ्तार के आगे किसी की हिम्मत नहीं हुई। गनीमत रही कि बाग बगीचों के किनारों को तोड़कर पानी रिहायशी बस्ती में नहीं घुसा, वरना तबाही और ज्यादा बन सकती थी। बताया जा रहा है कि इलाके में 4 फीट तक पानी भर गया। वन विभाग का एक पुल तबाह हो गया। और चले बढ़ते हैं आगे। खबर असम से, जहां पर बाढ़ के बाद पानी तो कम हो रहा है, लेकिन जानवरों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां पर जानवर अब भी सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। असम में आसमान से आफत बरसी तो जानवरों को भी मुसीबत झेलनी पड़ी। काजीरंगा नेशनल पार्क में कई फीट तक पानी भर गया और इसका असर अब तक देखा जा रहा है। देखिए, हाथी रास्ता पार कर रहा है और सुरक्षित ठिकानों की तरफ जा रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क का 50% इलाका अब भी पानी में है, जहां 3 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। कोशिश की जा रही है कि जल्द पानी की मुसीबत को दूर किया जाए ताकि जानवरों की जिंदगी भी पटरी पर लौट सके। उधर बिहार में भी बढ़ते हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक दुल्हन को जुगाड़ की नाव बनाकर विदा किया गया। यह तस्वीरें बिहार के जोगबनी जिले की हैं। सैलाब से इलाके में शादियों पर क्या असर पड़ रहा है, उसे इस वीडियो के जरिए बेहतर समझा जा सकता है। जोगबनी के कोचगामा गांव में बाढ़ और बारिश की वजह से नाव की भी कमी है और ऐसे में लड़की की नाव नहीं मिली। देखिए, शादी के बाद इस दुल्हन को ड्रम की नाव पर बिठाकर विदा किया जा रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन को ड्रम से बने नाव में बिठाकर विदा किया जा रहा है। तो एक तरफ असम और बिहार बाढ़ की चपेट में है, वहीं उत्तराखंड पर भी मुश्किल जो है वो बरसने वाली है। बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अगले 48 घंटों में उत्तराखंड के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। क्या उत्तराखंड पर आफत बरसेगी? क्या कुदरत के कहर से कराहेगी देवभूमि? इन सवालों के उठने के पीछे वजह है मौसम विभाग का एक अलर्ट। उत्तराखंड के मौसम को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है उसके मुताबिक 24 और 25 जुलाई को नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, देहरादून और पौड़ी में भारी और अति भारी बरसात हो सकती है। इस बाबत येलो वार्निंग भी जारी की गई है।
हालांकि उत्तराखंड के कई हिस्सों में 18 जुलाई से ही बरसात शुरू हो गई थी, लेकिन बरसात का लेवल कम था। इसी वजह से दोबारा गर्म मौसम बना और लो प्रेशर के चलते इस बार मूसलाधार बरसात की आशंका पैदा हुई है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि बरसात रुक रुक कर होगी, लेकिन कम वक्त में भी अगर तेज बरसात हुई तो ये पहाड़ों पर आफत बरसाने के लिए काफी होगी। तो देश के साथ साथ विदेशों में भी हालात बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। चीन में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। कुछ इस तरह कुदरत का कहर चीन पर टूटा। पहले बरसात हुई, फिर बाढ़ आई और बाढ़ में इंसानी जिंदगियां फंसी तो फरिश्ता बनकर उतरे रेस्क्यू कर्मी। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कैसे कमर तक भरे पानी के बीच रेस्क्यू दल उतरा और बाढ़ में फंसे लोगों को निकाल लाया। सिचुआन के इस इलाके में इतना पानी था कि गाड़ियां तक पानी में डूब गई थी, लेकिन ड्यूटी पर तैनात रेस्क्यू दल डिगा नहीं, डटा रहा। दूसरी तस्वीर एक बुजुर्ग के रेस्क्यू की है जो नाव में बैठ भी नहीं पा रही थी, तो रेस्क्यू कर्मी एक बड़ी बाल्टी में बुजुर्ग को बैठाकर पानी से बाहर निकालते नजर आए। और अब खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर अचानक आग लग गई। कुछ सेकंड्स बाद पता चला कि सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से ये आग लगी थी, जिसमें 5 दुकानें चपेट में आ गई। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देर रात गैस सिलेंडर में हुए ब्लास्ट के बाद आग का तांडव नजर आया। इलाके की कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। महज कुछ घंटों के अंदर ही इस आग ने आसपास की 5 दुकानों को लील लिया और सभी दुकानें आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आग पर काबू करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस आगजनी की घटना की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उधर महाराष्ट्र में आग लगातार कहर बरपा रही है। यहाँ पर एक गोदाम में भीषण आग लग गई और लपटें दूर दूर तक देखी जा सकती थी। महाराष्ट्र के भिवंडी में आग का कहर देखने को मिला। यहाँ केमिकल गोडाउन में आग से हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए दमकल की कई गाड़ियों को बुलाया गया। आग लगने की वजह साफ नहीं है। एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया है। आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। उधर महाराष्ट्र के मुंबई में भी आग का कहर देखने को मिला। यहाँ पर एमटीएनएल की बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें कई लोग फंस गए और उनके रेस्क्यू के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर तकरीबन 3 बजे मुंबई के बांद्रा में हलचल तेज हो गई। आसमान में आग का धुआं उड़ता नजर आया और जब तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि बांद्रा में स्थित एमटीएनएल बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई है। आग का धुआं छटा तो एक और भयावह तस्वीर सामने आई। इमारत के अंदर काम करने वाले लोग फंसे हुए थे। ये लोग जान बचाने के लिए इमारत की छत पर चढ़े हुए थे और मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। गनीमत यह है कि अब तक किसी भी तरह का कोई अनहोनी की खबर नहीं आई है। लगातार फायर फाइटिंग के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू करने का काम मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम कर रही है। तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर इस वक्त कार्यरत हैं। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और लोगों को एक एक कर निकालना शुरू किया। ऊंची इमारत होने के चलते रेस्क्यू में लंबा वक्त लगा। बावजूद इसके दमकल कर्मी डटे रहे। और अब बात आज के हीरो की। खबर अमेरिका से है, जहां पर 19 मंजिला एक इमारत में भीषण आग लगी हुई थी और एक शख्स की मां उस आग में घिरी हुई थी। उस शख्स ने किसी की परवाह नहीं की और बिना किसी सहारे के पूरी मंजिल पर चढ़कर अपनी मां को बचा लिया। तस्वीरें देखिए और इस खतरनाक हरकत को समझिए। 19 मंजिला इमारत है और इस ऊंची इमारत से एक शख्स धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। आपको बता दें कि ना तो इस शख्स ने कोई रस्सी बांध रखी है और ना ही इसकी मदद के लिए कोई मौजूद है। पहले एक मंजिल नीचे उतरता है, फिर एक मंजिल नीचे उतरता है। इमारत पर आपको जो शख्स नजर आ रहा है उसका नाम जर्मन है। ये 26 साल का है और ये अपनी माँ को बचाने के लिए इमारत पर चढ़ गया। दरअसल इमारत में आग लगी थी। जर्मन की 60 वर्षीय माँ इमारत के अंदर फंसी हुई थी, जिन्हें बचाने के लिए जर्मन चढ़ा। बीच में जर्मन को पता चला कि आग बुझ चुकी है और 15वीं मंजिल से वो नीचे उतरने लगा। जिसने भी ये तस्वीर देखी उसने दांतों तले उंगली दबा ली, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए जान का खतरा मोल लेने वाले जर्मन की तारीफ भी की। रिश्तों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा रखने वाले जर्मन बने आज के हीरो। और अगर आप मुसलमान हैं तो किसी भी हिंदू धर्म के दुकानदार से कोई भी सामान मत खरीदिए। ये विवादित बयान दिया है समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने। ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे अपील है, इन भाजपा के जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन का विवादित या यूं कहें शर्मनाक बयान सुन लीजिए। अपनी सियासत चमकाने के लिए नाहिद हसन समाज को बांट रहे हैं, वो भी खुलेआम, बिना किसी हिचक, बिना शर्म के। नाहिद के बयान से सियासी बहस छिड़ गई। जो दुकानदार भी हैं वो भी किस पार्टी को बिलोंग करेंगे, ये भी निर्णय अब अखिलेश जी का समाजवाद करेगा। सियासत कई हद पार करती है, लेकिन समाज को बांट कर ये सियासत करना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और अब देखिए क्या हुआ जब केस लड़ने वाले वकील खुद आपस में ही लड़ बैठे। यूपी के प्रयागराज के एसडीएम कोर्ट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वकीलों का 2 गुट आपस में भिड़ गया। कोर्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। दरअसल जमीन विवाद में एसडीएम के फैसले से नाराज वकीलों ने कोर्ट में ताला मार दिया, जिसके बाद दूसरा गुट नाराज हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वकील मारपीट पर उतारू। जश्न के मौके पर मातम परस गया। खबर संभल से है, जहां पर दबंगों ने एक समारोह में फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई।
यूपी के संभल में एक बच्चे के नामकरण समारोह के दौरान गोली चल गई। यहाँ गांव के दबंगों ने कार्यक्रम स्थल पर जमकर फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आरोपी पक्ष ने कार्यक्रम में शराब पीकर हंगामा किया था और कहासुनी होने के बाद अपने साथियों के साथ घर में घुसा और दनादन गोलियां बरसाई। इस घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ का खुलासा हो गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर मध्यस्थता करने की बात कही थी, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और साफ ही साफ कह दिया है कि ऐसी कोई भी अपील उनसे नहीं की गई है। I was with Prime Minister Modi 2 weeks ago, and we talked about this subject. And he actually said, "Would you like to be a mediator or arbitrator?" I said, "Where?" He said, "Kashmir." Because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved, and I think you'd like to see it resolved. And if I can help, I would love to be a mediator. It shouldn't be, I mean, it's impossible to believe 2 incredible countries that are very, very smart, with very smart leadership, can't solve a problem like that. But if you would want me to mediate or arbitrate, I would be willing to do that. कश्मीर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जैसे ही सामने आया, तुरंत ही भारत सरकार ने अपना पक्ष साफ कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें ट्रंप ने दावा किया कि वो कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता करने को तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से इस तरह का कोई अनुरोध नहीं किया है। भारत के इस रुख के 12 घंटे के भीतर ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय की भी सफाई आ गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है और इस मुद्दे पर अमेरिका सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल पाक पीएम इमरान खान ने ट्रंप से मुलाकात की है। इसी दौरान ट्रंप ने यह दावा किया था। और चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर ड्रग्स तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। इन लोगों के पास से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, तस्करों के पास से 50 किलो हेरोइन बरामद की गई है। तो नया खुलासा यहां पर हुआ है दिल्ली ड्रग्स तस्करी गिरोह का। तस्करों की निशानदेही पर ही 50 किलो हेरोइन बरामद की गई। आपको बता दें, स्पेशल सेल ने इस मामले में 2 अफगानी नागरिकों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सोनीपत के कोल्ड स्टोर पर छापेमारी के दौरान इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका में जाकर अमन की खोखली दलीलें दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज सीमा पार से नापाक फायरिंग कर रही है। बमों के धमाके, गोलियों की तड़तड़ाहट। तस्वीरें सुंदरबनी सेक्टर की हैं, जहां तड़के अचानक सरहद पार से बम बरसने लगे। सुंदरबनी में सुबह तकरीबन 6:30 बजे पाकिस्तानी फौज ने बमबारी की। बिना उकसावे की इस कार्रवाई का भारतीय फौज ने भी करारा जवाब दिया। बमबारी इतनी तेज थी कि सरहद किनारे रहने वाले लोग डर गए। डर बना रहता है, किसी वक्त रात को भी हम जब सोते हैं तो हमें डर बना रहता है कौन से कमरे में सोएं, कहाँ सोएं। तो गरीब लोग हैं बॉर्डर के, कहीं मकान जो है वो टीनों के बने हुए। इस बमबारी में एक भारतीय जवान भी शहीद हुआ। माना जा रहा है कि सरहद पर तनातनी पैदा कर पाकिस्तानी फौज हर उस कोशिश पर विराम चाहती है जिसके जरिए दोनों देशों के बीच अमन कायम हो सके। उत्तर प्रदेश में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। यहाँ उत्तर प्रदेश में भदोही में ड्रग्स तस्करी के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। भदोही में पुलिस को ड्रग तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की और तस्करों को धर दबोचा। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 50 किलो नशीले पदार्थ के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। भदोही की तरह ही रामपुर में भी एनकाउंटर हुआ। पुलिस ने मिराज नाम के कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया। रामपुर पुलिस को मिराज की काफी दिनों से तलाश थी। वहीं सहारनपुर में भी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पिछले 24 घंटे में हुए 3 एनकाउंटर में 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जाने वाले भक्तों के लिए एक नई सौगात है। अब उस दिन का इंतजार किया जा रहा है जब वंदे भारत एक्सप्रेस में आम लोग भी सफर कर सकेंगे। माता वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ी सौगात दी गई है। अब दिल्ली से कटरा 8 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। सोमवार को दिल्ली से कटरा तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे में कटरा पहुंची। ये इस ट्रेन का ट्रायल रन था। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे रवाना हुई और दोपहर 2 बजे कटरा पहुंच गई। फिलहाल मुमकिन है कि जल्द ही दिल्ली से कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस का सफर आप भी करेंगे। और अब खबर उज्जैन के महाकाल मंदिर से, जहां पर 2 महिलाएं बुले को पहले जल चढ़ाने के मौके पर और विवाद में एक दूसरे के साथ भिड़ गईं।
ये वो तस्वीरें हैं जिनके चलते उज्जैन के महाकाल मंदिर में हंगामा हो गया। भक्तों की भीड़ में शामिल 2 महिलाएं एक दूसरे से पहले बहस करती नजर आई और फिर दाईं ओर खड़ी महिला ने दूसरी महिला को चाटे मारना शुरू कर दिया। महाकाल मंदिर में इस मारपीट की वजह बनी भोले को पहले जल चढ़ाने की होड़। दरअसल दोनों महिलाएं पहले जल चढ़ाना चाहती थी और जब कोई पीछे नहीं हटा तो मामला मारपीट तक पहुंच गया। आसपास खड़े लोगों ने समझाया बुझाया, तब जाकर इन दोनों का गुस्सा ठंडा हुआ और फिर भक्तजन अपने भोले की भक्ति में रम गए। जल चढ़ाने के बाद भस्म आरती हुई। भक्ति और आस्था की अपनी जगह है, लेकिन भक्तों को भी ख्याल रखना चाहिए कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर वो इस किस्म की हरकत न करें। उधर सोनभद्र में 10 लोगों के नरसंहार के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लगातार बयानों का दौर चलता रहा, लेकिन अब इस मामले का खौफनाक वीडियो भी सामने आया है। जिस नरसंहार से पूरा देश सकते में, जिस नरसंहार पर यूपी की सियासत उबल रही है, यूपी के सोनभद्र में 27 जुलाई को जमीन विवाद की वजह से हुए हत्याकांड का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में फायरिंग की वजह से मची चीख पुकार सुनी जा सकती है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच जाती है। वीडियो में बड़ी तादाद में लोग लाठी डंडों से दूसरे लोगों को पीटते दिख रहे हैं। साथ में फायरिंग की आवाज भी आ रही है, जिससे वहां चीख पुकार मच जाती है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 17 जुलाई की दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास का है, जिसे घटना के वक्त स्थानीय लोगों ने रिकॉर्ड किया था, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़ी कर देने वाली हैं। विचलित करने वाले इस वीडियो को हम आपको दिखाना तो नहीं चाहते, लेकिन सोनभद्र में जिस तरह दबंगों ने मजलूमों पर जुल्म ढाए और पुलिस प्रशासन को भनक तक नहीं लगी, उस लापरवाही, उस चूक को सामने लाने के लिए इसे दिखाना जरूरी है। जो भी गाय ना पाले उससे टिकट नहीं मिलना चाहिए। साथ ही साथ हर विधायक को 5,000 रुपए गौशाला के लिए दान में देने चाहिए। ये कहना किसी गौसेवा दल का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश विधानसभा में ये बात कही गई है। आमतौर पर पक्ष और विपक्ष तकरीबन हर मुद्दे पर आमने सामने होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में दलों के बीच लकीरें एक मुद्दे पर आकर मिट गई हैं, और ये मुद्दा था गौरक्षा का। गौरक्षा को लेकर विधानसभा सदस्यों से सुझाव मांगे गए थे। जरा देखिए क्या क्या सुझाव गौमाता के लिए दिए गए। अगर कोई नेता घर में गाय नहीं पालता तो उसका नामांकन पत्र रद्द कर देना चाहिए। विधानसभा के हर सदस्य को गौशाला के लिए 5,000 रुपए दान करने चाहिए। किसी भी किसान के पास 5 बीघा से ज्यादा खेती की जमीन है, उसके लिए गाय पालना जरूरी घोषित कर देना चाहिए। जिन लोगों की आय 25,000 रुपए महीने से ज्यादा है, उसके लिए प्रति महीना 500 रुपए बतौर दान गौशाला में देना अनिवार्य कर देना चाहिए। चलिए, वोट बैंक के चलते ही सही, नेताओं को गौमाता की याद तो आई। और अब बात ज्वालामुखी के कहर की। एक तरफ पेरू में ज्वालामुखी उफान पर है, जिसके बाद आसपास के लोगों को जगह जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा गया है। उधर इटली में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ज्वालामुखी से निकलते शोले हर पल चिंगारियों का एक फव्वारा सा निकलता है और लोगों के अंदर दहशत पैदा कर देता है। यह है इटली का माउंट एटना, जो पिछले 2 दिनों से ऐसे ही धधक रहा है। माउंट एटना दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। माउंट एटना से निकलते लावे और राख की वजह से 2 नजदीकी एयरपोर्ट्स को भी बंद करना पड़ा है। दूसरी तस्वीर पेरू के माउंट उबिनास की है। ये ज्वालामुखी भी लगातार धधक रहा है। ज्वालामुखी से हजारों टन राख निकल चुकी है। ज्वालामुखी के नजदीकी इलाकों में इमरजेंसी लागू कर दी गई है और 30,000 लोगों को निकाला गया है। दंतेवाड़ा में एक बार फिर नक्सलियों की नापाक करतूत सामने आई है। यहाँ पर एक नया तरीका नक्सलियों ने निकाला और पुतलों में आईईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते जवानों ने उनकी ये कोशिश को भांप लिया और इसे नाकाम कर दिया। तस्वीरों में आपको जो पुतले दिख रहे हैं वो खेतों में परिंदों को भगाने वाले पुतले नहीं, बल्कि ये बारूदी पुतले हैं जिन्हें लाल आतंक ने खड़ा किया है। दंतेवाड़ा के सीआरपीएफ कैंप के पास इन पुतलों को खड़ा किया गया था और पुतलों के अंदर आईडी लगाई गई थी। इस तरह सड़क पर पुतले खड़े देख जवानों को शक हुआ। जब पुतलों की जांच की गई तो पता चला कि इनके अंदर आईडी लगाया गया है। जवानों ने फौरन रास्ता खाली कर आईडी को डिफ्यूज किया। हाल के दिनों में लगातार सुकमा और दंतेवाड़ा में नक्सलियों के आईडी लगाने की घटनाएं सामने आई हैं। जवान भी लगातार सतर्क हैं, क्योंकि आईडी के जरिए हमला कर भाग जाना नक्सलियों की पुरानी रणनीति रही है। उधर हांगकांग में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक रैली में जानलेवा हमला होने के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तस्वीरें 21 जुलाई देर रात की हैं, जब लोकतंत्र समर्थकों की एक रैली में हंगामा हुआ। लोकतंत्र समर्थक हांगकांग की सड़कों पर अपना हक मांगने निकले थे, लेकिन ये प्रदर्शन सिस्टम को रास नहीं आया। सड़कों पर पहले से पुलिस मौजूद थी और नतीजा ये हुआ कि हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। कुछ ही देर में पुलिस ने आंसू गैस फायर कर दी। सड़कों पर हर तरफ भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस या कार्रवाई रुकी नहीं। प्रदर्शनकारियों को दौड़ाया गया, बल प्रयोग किया गया। सड़कों पर हिंसा हुई तो एक मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों पर हमला किया गया। एमटीआर स्टेशन पर हथियारबंद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर चाकुओं से हमला कर दिया और इस वारदात में 4 लोगों की मौत हो गई। और अब दुनिया की हर अहम खबर वर्ल्ड कट में।
पुर्तगाल के जंगलों में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है। आग पुर्तगाल के कैसेलो ब्लांको इलाके में लगी है। आग की वजह से एक पूरे गांव को खाली कराना पड़ा है। दिक्कत यह है कि तेज हवाओं के साथ आग फैल रही है, जिसके चलते दमकल कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी विरोध और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के बावजूद इजरायली फौज ने सरहद लगे फिलिस्तीनी घरों को गिराना शुरू कर दिया है। इजरायल की दलील है कि इन इमारतों से फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी वजह से इजरायल ने इन घरों को गिराना शुरू कर दिया है। अमेरिका में भीषण बाढ़ और बरसात के बाद अब गर्मी ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया है। राजधानी वाशिंगटन की हालत ऐसी है कि लोग गर्मी के चलते त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं आपको फव्वारों में लोग खुद को ठंडा करते नजर आएंगे, तो कहीं लोग घूमने के लिए नदियों का रुख कर रहे हैं। उधर सीरिया में गृह युद्ध की लपटें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर विद्रोहियों को खदेड़ने के लिए सेना की तरफ से बमबारी की गई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। ये है सीरिया के इदलिब के हालात। जमीन के इस हिस्से के लिए बारूदी जंग बढ़ती जा रही है। एक तरफ है सीरियाई फौज जो किसी भी कीमत पर इदलिब को कब्जाना चाहती है, तो दूसरी तरफ है कुर्दों की अगुवाई में विद्रोही जो अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा बांटने को तैयार नहीं। इदलिब की इस जंग ने खूनी मोड़ उस वक्त लिया जब सीरियाई फौज ने विद्रोही ठिकाने पर बड़ा हमला कर दिया। सीरियाई फौज की बमबारी की चपेट में विद्रोहियों की जगह बेगुनाह नागरिक आ गए। बताया जा रहा है कि इस हमले में 18 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल है। सीरियाई सरकार का आरोप है कि विद्रोहियों को इजरायल और जॉर्डन से हथियारों की मदद मिल रही है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये साफ नहीं, लेकिन इस बारूदी जंग में पिस रहे हैं वो बेगुनाह जिनका सत्ता की इस प्यास से कोई लेना देना नहीं है। और अब तमाम अहम खबरें कटुकट अंदाज में। नए विवाद में फंसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ पीड़ितों से मिलने दरभंगा पहुंचे। मुख्यमंत्री का ग्रीन कारपेट से किया गया स्वागत। विपक्ष ने विपदा में फंसे लोगों से मिलने पर स्वागत पर उठाए सवाल। आतंकियों को जन्नत वाले बयान पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने दी सफाई। कहा गुस्से में दे दिया था ऐसा बयान। उमर अब्दुल्ला पर बोले मलिक, राजनीति में नाबालिग है उमर ने ट्वीट कर बयान का विरोध किया था। ईरान के टैंकर कब्जे में फंसे भारतीयों को निकालने की कोशिश जारी। सरकार पहले ही कर चुकी है तेहरान से अपील। विदेश मंत्री का दावा, भारत की कोशिश रिहाई तक जारी रहेंगी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन कई जगहों पर जलभराव से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। केरल सचिवालय के बाहर यूथ कांग्रेस और केएसयू का प्रदर्शन। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। कई प्रदर्शनकारी घायल। ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर जा रहे कांवड़ियों का हंगामा। प्रशासन ने राम झूला पुल पर जाने से रोका। और अब देखिए सोशल मीडिया की तमाम अहम सुर्खियां वायरल कट में। सितार वादक वीना श्रीवाणी का एक और वीडियो दिन भर वायरल हुआ। इस वीडियो में वीना ने एड शीरन के शेप ऑफ यू और उर्वशी गाने का फ्यूजन किया। यहाँ पर बहुत ही तेज पानी आ रहा है। हरियाणा की एक बच्ची का वीडियो भी सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आया। अपनी गली में बरसात का पानी भरने की रिपोर्टिंग इस लड़की ने की, वो भी बिना माइक के। लगाकर यहाँ पर लगा दिए गए हैं जिससे ये घर बच सके। फेसबुक पर भी एक वीडियो लोगों की दिलचस्पी का केंद्र बना रहा। इस वीडियो में उन लोगों के वीडियो शामिल किए गए जो वीडियो में बॉलीवुड के स्टार्स जैसे लगते हैं। और अब देखिए खेल से जुड़ी तमाम अहम खबरें स्पोर्ट्स कट में। टीम इंडिया के यंगिस्तान ने वेस्टइंडीज में दिखाया दम। भारत की ए टीम ने विंडीज की ए टीम को 5 मैचों की सीरीज में 4-1 से दी शिकस्त। बीसीसीआई ने फोटो ट्वीट कर दी यंग ब्रिगेड को जीत की बधाई। वर्ल्ड कप फाइनल में मार्टिन गप्टिल के ओवरथ्रो पर इंग्लैंड को 6 रन देने वाले अंपायर कुमार धर्मसेना ने किया बड़ा खुलासा। धर्मसेना ने माना कि उनका फैसला गलत था, लेकिन उन्हें अपने फैसले पर मलाल नहीं है। वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड बाउंड्री के आधार पर बना था चैंपियन। खिताब का सूखा खत्म करने उतरेंगी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु। कल से शुरू हो रहा है जापान ओपन वर्ल्ड टूर। रियो ओलंपिक के बाद से लगातार 11 खिताबी जंग गंवा चुकी है पीवी सिंधु। पिछले 20 दिनों में 5 गोल्ड जीतने वाली भारतीय एथलीट हिमा दास का छलका दर्द। हिमा दास ने कहा, क्रिकेट वर्ल्ड कप के शोर में हमारी उपलब्धियां दफन हो गईं। प्लीज हमें भी क्रिकेट जैसा प्यार दें। आपने ड्रोन तो कई सारे देखे होंगे, लेकिन अब आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाते हैं जो आग उगलता है। अमेरिकी कंपनी ने ये ड्रोन तैयार किया है। तो तस्वीरें आप देखिए, इस ड्रोन की तस्वीरें जो आग उगलता है और 25 फीट तक ये आग की लपटें जो हैं वो इसकी देखी जाती हैं। चीन और रूस ने इसके दुरुपयोग की आशंका भी जताई है। तो खास तैयार ड्रोन अमेरिकी कंपनी की तरफ से ये किया गया है और इसका दाम $1500 रखा गया है। और चलिए इसी के साथ खबर का टुकट में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।